अपने कार्य करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, यही तो गंभीर छात्रों का और सिविल सेवा की पहचान होती है। जीतेंगे तो हानि तो है नहीं अगर पढ़ लेते। निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप जो भी काम किए रहते हैं, संविधान में रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए, संवैधानिक अधिकारों के लिए लोगों को सिखाना, यही हमारा काम है। इसीलिए लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी। जो भी चीजें होगा हम हमेशा छात्रों के साथ रहेंगे। उनके जो व्यक्तित्व का मौलिकता है वो देखना है। देखिए, व्यवस्था जो होता है वो उसके लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। इस 3 महीने में मेंस के लिए हम विद्वान नहीं बन सकते, लेकिन बुद्धिमान बन सकते। निबंध जो बीपीएससी में पूछते हैं वो 3 तरह के निबंध होते हैं। एक जो होते हैं वो सब्जेक्ट से होते हैं, दूसरा जो होता है वो अमूर्त पक्ष से होता है, जो दार्शनिक निबंध होते हैं, और तीसरा जो होते हैं जो बिहार में प्रचलित जो लोक संस्कृति के जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनसे पूछे जाते हैं। देखिए, हम अभ्यर्थी हैं, लड़ेंगे भी पढ़ेंगे भी। एक तस्वीर वायरल तेजी से हो रहा है, आप देखे होंगे वॉइस पे सुबह सुबह डाले हैं कि एक अभ्यर्थी है, बीपीएससी 17वीं का अभ्यर्थी है जो पढ़ाई कर रहा है गर्दनी बाग धरना सर पे। तो ये बात है, लड़ेंगे भी पढ़ेंगे भी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ दुर्गेश सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ना आते हैं री एग्जाम वाले मैटर पर, उसके बाद बाकी मैटर पे आते हैं। री एग्जाम का जो चीज है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी लोग जा रहे हैं, भगदड़ पूरा मचा हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखे होंगे तो तस्वीर एक वायरल है। अभ्यर्थी रात में एक छोटा सा वो लैंप नहीं आता वो एलईडी वाला, उसमें पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई कर रहा है मतलब वो मेंस के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसका हो चुका है, पीटी में उसको क्वालिफाई है, तो लड़ भी रहा है, पढ़ भी रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो सत्याग्रह हुआ वो मुझे लगता है कि इतिहास का और बिहार का तो सबसे बेहतरीन है। और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग एक गंभीर स्टूडेंट होते हैं, इसका परिचय उन्होंने इसमें दिया है। और ये इससे भी आप देख सकते हैं कि हम लड़ाई रखेंगे, विधिक व्यवस्था में, संस्था में हम सम्मान रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मामला है वो कोर्ट में है। इसके बावजूद भी जो हमें 17वीं मेंस लिखने का मौका मिला है, तो उसमें भी हमें अपने प्रतिभा को सिद्ध करना है और इसके लिए हमें अपने पढ़ाई भी जारी रखना है। अपने कार्य करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, यही तो गंभीर छात्रों का और सिविल सेवा की पहचान होती है। जीतेंगे तो हानि तो है नहीं अगर पढ़ लेते। निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप जो भी काम किए रहते हैं वो आपके अपने पास रहता ही है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट का निर्णय आ गया तो उसमें भी ठीक, नहीं आया तो उसमें भी ठीक, क्योंकि हमारा जो ये कार्य है ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए अभ्यर्थियों के लिए जो पढ़ाई है वही उनकी पहचान है, उसी से उनकी जो है सो रिजल्ट होते हैं। इसलिए उसको छोड़ करके कोई काम करना ये अपने मौलिक कर्तव्यों से विलग होना है। बिल्कुल। अब आते हैं 17वीं बीपीएससी के मेंस पर, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो लेकिन वो लोग सोचते हैं ना कि हम जो निबंध वाला चीज होता है 300 मार्क्स का होता है, तो निबंध पढ़ें कि नहीं पढ़ें, अगर पढ़ते हैं तो मार्क्स कहाँ जुटेगा, जीएस से इसको क्यों अलग किया गया, तो ये सब समझाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सिविल सेवा की तैयारी है वो अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, और उसी संपूर्ण व्यक्तित्व के परीक्षण के संदर्भ में आयोग जीएस और निबंध जैसी व्यवस्था को रखते हैं। उसमें जो निबंध है वो खास करके वो सफलता में निर्णायक होता है, इस सेंस में क्योंकि निबंध का जो सीमाएं हैं वो असीम है और असीम को सीमित करना होता है। और निबंध जो होते हैं वो संपूर्ण तैयारी का निष्कर्ष होता है, निचोड़ होता है, संपूर्ण प्रशासकीय व्यक्तित्व का जो है सो मूल्यांकन होता है। इसके माध्यम से जो है अभ्यर्थियों के अंदर में मौलिक क्षमता का परीक्षण होता है। खास करके जो अमूर्त निबंध होते हैं उस निबंध पर अभ्यर्थी का जो अपना अप्रोच होता है वो वहाँ एट ए टाइम दिखता है। सब्जेक्टिव जो निबंध होते हैं जो सामान्यतः लेख की तरह हो जाते हैं, उसको तो हम विषय वस्तु से कुछ लिख भी पाते हैं। तो इस तरह से निबंध आपके रैंक दिलाने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कि आप इस 300 नंबर में 200 प्लस नंबर ले आते हैं, मान लेते 250 ले आए, बिल्कुल, अगर 250 ले आए, 225 ले आए, तो इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है कि जो लोग निबंध में 250 लाएंगे निश्चित तौर पर उनके जीएस भी अच्छे होंगे और उस स्थिति में वो रैंक में आ जाएंगे। एक टॉपर का जो है सो पोजीशन उनको मिलेगा। मतलब बहुत प्रभाव करता है निबंध वाला मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव करता है, क्योंकि 900 के मेंस होना है, उस 900 में 300 नंबर अकेले निबंध का है और जीएस जो है 600 नंबर का है।
हमारा जो टोटल जो मेंस है उसका संपूर्ण जो प्रभाव है वो लेखन शैली पर है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि हम मेंस में पढ़ें, लेकिन अक्सर जो मेंस है वो पढ़ने से अधिक सीखने की चीजें हैं। अच्छा। जिसमें आप प्रस्तुतिकरण, विन्यास, भाषा एनालिसिस, तथ्यों का प्रेजेंटेशन, ये सब सारी चीजें सीखते हैं। और ताकि इंटरव्यू में काम ये चीज देता है। बिल्कुल, इंटरव्यू के साथ साथ प्रशासकीय जीवन में भी आपको यही करना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं, आप एसडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, तो आपको उन्हीं सारी चीज़ों पर काम करना है। उस तरह के एटीट्यूड आप में है या नहीं, इसीलिए मेंस में इतने डायमेंशन से इसका परीक्षण होता अच्छा, है। जीएस से अलग क्यों कर दिया गया सर? ये निबंध को अलग क्यों कर दिया गया? देखिए, जीएस जो विषय है वो आपको विश्लेषण के साथ साथ जो है सो तथ्यात्मक है, विषय आधारित है, जबकि निबंध की जो प्रकृति है वो आपको सर्वोच्च अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। और इसी प्रवाह में उसका विषय वस्तु से वो दूर होता है और उसका विषय वस्तु कंप्लीटली मौलिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उसके बाद जो है वैज्ञानिक होते हैं और अमूर्त होते हैं। खास करके अब मान लीजिए कि आप सुने होंगे या करेंगे कि जो है सो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब ये सब ऐसे मुहावरे होते हैं जिसमें समाज का दर्शन छिपा होता है और इस दर्शन को आपको प्रेजेंट करना है वर्तमान संदर्भ में, वैज्ञानिक संदर्भ में। तो ये सब चीज़ों पर निबंध लिखना होता है। निबंध जो बीपीएससी में पूछते हैं वो 3 तरह के निबंध होते हैं। एक जो होते हैं वो सब्जेक्ट से होते हैं, दूसरा जो होता है वो अमूर्त पक्ष से होता है जो दार्शनिक निबंध होते हैं, और तीसरा जो होते हैं जो बिहार में प्रचलित जो लोक संस्कृति के जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनसे पूछे जाते हैं। सबसे कठिन कौन लगता है ये अभ्यर्थी को? क्योंकि सालों से आप पढ़ाते आए हैं सर, आप ध्यान देते होंगे अभ्यर्थी कहाँ फंसते हैं? कौन से देखिए, निबंध में? सभी तरह के निबंध तो अपने आप में मायने रखते हैं, लेकिन खास करके जो बिहार की लोकोक्तियां हैं, लोक मुहावरा जो है, लोक प्रचलन में है, जो हम सामान्यतः सुनते तो हैं, लेकिन इसका इतना व्यापक व्याख्या और अर्थ होगा, इस पर कभी चिंतन नहीं करते हैं। तो इस चिंतन के हिसाब से देखें तो जो लोक उक्ति मुहावरों पर होते हैं, उम्र बड़ी या भैंस नहीं, बयस है वो, लेकिन ऐसे ऐसे मुहावरों पर जो है निबंध लिखना होता है। मुस मोटैने लोढ़ा होने, न हाथी न घोड़ा होले। तो इस तरह के जो निबंध हैं, तो ये इस पे सामान्य कैसे तैयारी कर सकते हैं? जो आपके बच्चे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, जो लड़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, इसके लिए मैंने जो है सो आपको मंगलवार से 11 तारीख से आपको 3:30 बजे से एक निबंध ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है कि अभ्यर्थी इन चीज़ों में भूमिका कैसे लिखें, भूमिका कितने तरह की होती है, निबंध के विषय वस्तु को कैसे पहचानें, और उनको क्लास में ही निबंध सिखा दिया जाता है। तो ये ऑफलाइन क्लास होगा या ऑनलाइन क्लास होगा? ये जो इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, लेकिन जो निबंध सीखने की व्यवस्था है वो आपको ऑफलाइन में ज़्यादा है, और इसीलिए उसका प्रोग्राम ऑनलाइन पर भी उपलब्ध होंगे, ऑनलाइन भी वो हमें भेज सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि क्लास करके जाने के बाद उनको निबंध दोबारा प्रयास नहीं करना पड़े। ऑफलाइन का हमको लगता है कि अलग मजा होता है, जो चीज सामने मिलता है वो ऑनलाइन में कहाँ मिलता है? बिल्कुल, ये तो होते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन जो होते हैं वो हमारा इंटरेक्शन से होते हैं, और उस इंटरेक्शन में सभी प्रकार की चीज़ों को एक बेहतर तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो निबंध का मेरा उद्देश्य है कि क्लास में ही निबंध उनको लिखना सिखा दिया जाए, भूमिका सिखा दिया जाए, जिससे कि उनको अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़े। कितने दिन में तैयार होंगे ये जो है केवल 60 दिन में तैयार होंगे। अच्छा, 60 दिन में निबंध बढ़िया से? बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है, हो सकता है कि क्योंकि हमने कभी बीपीएससी दिया नहीं, यूपीएससी दिया नहीं, तो हमें लगता है कि अंदाज जो होता है निबंध का वो मार्क्स को बढ़ा देता है। बिल्कुल, अंदाज जो होते हैं वही तो होते हैं, आपके जो व्यक्तित्व का मौलिकता है वो देखना है। देखिए, व्यवस्था जो होता है वो उसके लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। इस 3 महीने में मेंस के लिए हम विद्वान नहीं बन सकते, लेकिन बुद्धिमान बन सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता से ही हमको एग्जाम निकालना है। फिर से हम बोलेंगे, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दुर्गेश सर कह रहे हैं कि मेंस तो लड़ेंगे भी पढ़ेंगे भी ना, आप दोनों? बिल्कुल लड़ेंगे, हम दोनों में साथ हैं। और हम हमेशा दोनों में साथ रहे। आप देखेंगे कि हमने सभी आंदोलनों में गया है, हम वहाँ पर में भी गए हैं, और हम अभी भी, और हम लोगों की जीत तब हो गई जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। तो इसके बाद अब प्रोसेस हो जाता है कि जब हम लोग संस्था में चले गए थे, संवैधानिक संस्था से अलग होकर के हम क्या काम करेंगे? संविधान में रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए, संवैधानिक अधिकारों
के लिए लोगों को सिखाना यही हमारा काम है। बिल्कुल। इसीलिए लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी। बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। चीजें होगा हम हमेशा छात्रों के साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। देखिए दुर्गेश सर हमारे साथ मौजूद थे और आप शुरू से देख रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी पे हम किस तरह से लगे हुए हैं। तो अभ्यर्थी जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो सोचा कि ये सब भी जरूरी है उन लोगों के लिए, तो निबंध के लिए पहुंच गए दुर्गेश सर के पास। तो वही बात है, लड़ेंगे भी भैया और पढ़ेंगे भी भैया। मेंस के लिए निबंध वाला टॉपिक पे सब चीज समझ गए ना, तो समझ जाइए। और हाँ, सर साथ हैं और सारे टीचर साथ हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो नहीं अगर साथ हैं तो आप भी जानते हैं कि हम किस तरह से सवाल करते हैं, नेता हो या जो भी हो, अभ्यर्थियों के लिए हर जगह जा रहे हैं और हर जगह वीडियो जरूर बना रहे हैं। तो बस निबंध के लिए दुर्गेश सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। और भी चीजें कमेंट में आप जरूर बताइएगा जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अटक रहे हैं, तो सारे शिक्षकों के पास जाएंगे और फिर क्लियर करेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मसूम के साथ धन्यवाद।